नहीं है, टाइगर बोल देने से तो भाई हम लोग जानवरों को वोट नहीं देते, हम लोग इंसानों को वोट देते हैं हम लोग। कोई इंसान रहेगा, जेएमएम में रहेगा या कांग्रेस में रहेगा, जो यहाँ का जल जंगल जमीन की बात करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। आज वो जल जंगल जमीन की बात क्यों नहीं करता है? 35 साल का राजनीतिक जीवन जिसको शिबू सोरेन ने सींच के रखा था, उसको फिर आदमी लास्ट में उसको मुख्यमंत्री बनाया, तो 1-2 दिन के लिए जब उसको उतार दिया गया तो उसका मतलब वो बीजेपी में चला गया। बीजेपी में चला गया तो आज उसका मुद्दा कहाँ चला गया? इसीलिए जब कोल्हान टाइगर कहा जाता है ना, टाइगर तो बहुत है, जंगलों में घूमता है, तो जंगलों में हम लोग रहने वाले किसी भी जीव जंतु को हम लोग वोट नहीं देते हम लोग। देखिए, हमेशा से ही पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है भाजपा मुक्त जिला रहा है। इस बार भी दोहराने जा रहा है, फिर से भाजपा मुक्त ही रहेगा ये जिला। क्योंकि सोनाराम सिंह को जो 5 साल में किए हैं, हो सका 25 साल में गीता कड़ा से नहीं हुआ है, तो इसलिए सोनाराम सिंह को निश्चित तौर पर निकलेंगे यहाँ से। 5 साल हेमंत सोरेन का काम कैसा लगा? 10 में अगर नंबर देना होगा आपको कितना देंगे? हम देंगे 4.5। 4.5। यस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम जगन्नाथपुर विधानसभा में हैं और ये जगन्नाथपुर चौक है और यहाँ पर लोगों का क्या मिजाज है? इस बार किसकी सरकार? पर तो अभी तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। हाँ। चल रहा है, आदमी लोग काम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं। सब विधायक थोड़ा जी भी मेहनत कर रहे हैं, सोना जी भी मेहनत कर रहे हैं, बोंगा जी भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है या आमने सामने का? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय। इस बार अब मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाह रहा है? हम लोग तो समय आएगा तो बताया जाएगा, अब किसे बोला जाएगा। नहीं, हेमंत सोरेन का कार्यकाल देखा, आप लोग सेटिस्फाइड हैं या फिर लग रहा है कि नहीं काम उतना नहीं कर पाए? बड़े भाई बता देंगे। हाँ? सब अपना अपना दाव खेल रहा है अभी। वो तो हर नेता है। देखिए क्या होता है, कहना मुश्किल है अभी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है? वही इंडिया गठबंधन लग रहा है। इंडिया गठबंधन, सोनाराम सिंह को। महिलाएं किसको पसंद कर रही है सबसे ज्यादा? आप लोग किसको देखना चाह रहा है सीएम? अब तो हम लोग दूसरा जगह से आए हैं। कहाँ से? जिकपानी से आए हम लोग। झिंकपानी तो चाईबासा में पड़ता है। हाँ। तो चाईबासा से कौन जीत रहा है? अब देखना पड़ेगा कौन जीते। देखना पड़ेगा। क्या है मझगांव का हाल? हाँ? यहाँ क्या लग रहा है इस बार कौन विधायक बनेगा? अरे भैया ऐसा पूछ दिए कौन विधायक बनेगा, तो कुछ तो हवा लग रहा होगा ना। यहाँ आमने सामने का टक्कर है या त्रिकोणीय मुकाबला है? हाँ, त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय। त्रिकोणीय। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? ये तो अब त्रिकोणीय बोल दिए भैया, आप पूछिएगा कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। पलड़ा तो भारी होगा ना किसी का? हाँ, भारी तो त्रिकोणीय में सबका ठीक बराबर चल रहा है। सबका बराबर चल रहा है। इस बार आप लोग सीएम के तौर पे किसको देखना चाहता है? जो वर्तमान है वो या नया चेहरा? अभी वर्तमान है जो वही ठीक है। वही ठीक है। कैसा काम किए 5 साल में हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन तो अच्छा काम किया है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी 50% अच्छा काम किया है। 50%। यूथ लोग बहुत खड़ा है यहाँ पे। क्या है इस बार यहाँ का मिजाज? देखिए, हमेशा से ही पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है भाजपा मुक्त जिला रहा है। इस बार भी दोहराने जा रहा है, फिर से भाजपा मुक्त ही रहेगा ये जिला। ठीक है। लेकिन कोल्हान में तो बहुत उलटफेर हुआ, चंपई सोरेन आ गए, इसमें 14 में 0 थी यहाँ भाजपा। इस बार क्या वाकई में ऐसा रहेगा या कुछ देखिए, नेता पार्टी बदला है, जनता और जनता का मूड नहीं बदला है। जनता और जनता का मूड वही है। और इस बार का लोकसभा चुनाव में जनता ये बता दिया कि उनका मूड क्या है और वो किसको वोट करने जा रही है। और ये लोकसभा ट्रेलर था, अब विधानसभा है, पूरी पिक्चर दिख जाएगी विधानसभा में। यहाँ पे अगर मझगांव का बात करें तो यहाँ क्या जगन्नाथपुर में, अगर जगन्नाथपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है या आमने सामने? नहीं, देखिए यहाँ आमने सामने मुकाबला, त्रिकोणीय का कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में
और ये एक बोंगा जी जो खड़े हैं वो बोबोंगा जी देखिए, हर बार मुगरी लाल के हसीन सपने जो कहा थे वही देखते हैं, लेकिन उसका सपना जो है, वो सपना ही रह जाता है। और इस बार भी सपना ही रहने वाला है उनका। ठीक है, वो बस अपना इंटरटेन हो रहे हैं चुनाव लड़कर। चुनाव लड़के इंटरटेन। आप लोग को भी यही लग रहा है कि आमने सामने का टक्कर है या त्रिकोणीय है? नहीं, हमको तो लगता है कि दूर दूर का है, क्योंकि सोनाराम सिंह को जो 5 साल में किए हैं हो सका हम 25 साल में गीता कोड़ा से नहीं हुआ है, तो इसलिए सोनाराम सिंह को निश्चित तौर पर निकलेंगे यहाँ से। सोनाराम सिंह को सीएम के तौर पे आप लोग किसको देखना चाह रहे हैं? हेमंत सोरेन नया चेहरा है या बीजेपी के तरफ से कोई चेहरा? नहीं, हेमंत सोरेन बढ़िया काम किए हैं। हेमंत हम लोग कोरोना के टाइम भी देखे थे, बहुत बढ़िया काम किए थे। पूरा भारत का जितना भी राजधानी देखा जाए तो राज्य जो है सबसे बढ़िया अगर कोई मुख्यमंत्री काम किया था कोरोना में तो हेमंत सोरेन काम किए थे, इसलिए उन्हीं को आना चाहिए। हेमंत सोरेन को आना चाहिए जी। आपकी नजर में क्या है इस बार का माहौल? ठीक है, हाँ? ठीक है, ठीक है। क्या चल रहा है हिसाब किताब यहाँ? ठीक है, दोनों में टक्कर है। इंडिया और इंडिया का गठबंधन हो। दोनों में तो कौन जीत रहा है यहाँ से? अब तो 13 तारीख 24 को पता चलेगा ना, अभी कहते हो नहीं। जगन्नाथपुर की जनता अभी सोची नहीं है। अभी टाइम है 4 दिन। जगन्नाथपुर का हीरो कौन? सोनाराम सिंह को? सोनाराम सिंह को, गीता कोड़ा नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई और नहीं? वो तो हीरो कैसे हो सकता है? हीरोइन हो सकती है, हीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा जगन्नाथपुर? अभी भविष्य का गर्भ में है, इतना टक्कर है काटे का? वो तो 2-4 दिन में माहौल पता चल जाएगा, अभी इतना पता नहीं चल रहा है। अभी नहीं पता चल रहा। नहीं, आप लोग 5 साल का कार्यकाल जो हेमंत सोरेन का रहा, आपके अनुसार संतोषजनक रहा? काम नहीं कर पाए या काम बहुत अच्छा किए? 10 में नंबर देना होगा तो कितना देंगे आप? 10 में हाँ 7-8 नंबर देना चाहिए। 7-8 नंबर, मतलब डिस्टिंक्शन से पास करेंगे। हाँ, पास करेंगे। यहाँ पे और चाय दुकान है और इस जगह हम लोगों से राय और ले लेते हैं। यूथ का माहौल क्या है, मूड क्या है, मिजाज क्या है इस बार का? मिजाज तो ठीक है। सरकार के तौर पे हेमंत सोरेन जी को अगर 10 में नंबर देना होगा 5 साल का कार्यकाल देख के, तो आप कितना नंबर देंगे? नंबर का बात तो सर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल जुद अच्छा काम किया है, आदिवासियों के लिए अच्छा काम किया है, और हमको लगता है इस बार भी गठबंधन का सरकार बन सकता है। और यहाँ जगन्नाथपुर का क्या हाल है? जगन्नाथपुर में त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय है, आमने सामने का टक्कर नहीं है? आमने सामने का नहीं है, त्रिकोणीय है। अच्छा, कोई भी जीत सकता है या आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ भी एज है इंडिया का? नहीं, 3 अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, अभी कहना मुश्किल है, हाँ। 3 पैस में। यहाँ क्या लूडो चल रहा है? आप लोग आटा मतलब डाटा खपत ज्यादा है, आटा इधर कम है, आटा वाला के पास आता है। यूथ क्या सोच रहा है इस बार, कैसा काम किए हेमंत सोरेन? देखिए, सब तरफ तो घोटाला का ही सुनने में आ रहा है। अच्छा, और जहाँ तक आप लोग फॉलो आप लोग रांची से आए हुए हैं, जान रहे हैं आप लोगों को, और देखते भी हैं मोबाइल में आप लोगों का। हाँ। और यूथ का तो यही है कि हम लोग को चाहिए एक नौकरी। नहीं, नौकरी नहीं, फिर भी कम से कम जो यहाँ का युवा है उसका भविष्य कम से कम सुधरे। अच्छा, 5 साल हेमंत सोरेन का काम कैसा लगा? 10 में अगर नंबर देना होगा आपको कितना देंगे? हम देंगे 4.5। 4.5? यस, जस्ट पास करेंगे? जस्ट पास करेंगे। आप लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, क्या आप लोगों को लग रहा है कि जगन्नाथपुर का भविष्य किधर जा रहा है? जो है उनके साथ, नए के साथ, पुराने के साथ, किसके साथ? जो फिलहाल अभी हम लोग के निवर्तमान विधायक, हाँ। उसी की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है। और क्या यहाँ आमने सामने का टक्कर है या त्रिकोणीय लग रहा है? ऐसे तो त्रिकोणीय ही है। अच्छा, हाँ, हेमंत सोरेन जी को नंबर देना होगा 10 तो में, तो आप कितना नंबर देंगे उनको? 10 का 10। 10 का 10। आपकी नजर में कैसा रहा, मतलब गीता कोड़ा का परफॉर्मेंस इस पिछले 5 सालों में यहाँ पे? उतना बढ़िया तो नहीं रहा। नहीं रहा। सोनाराम सिंह जो विधायक है वो कैसा काम किए? देखिए, काम तो ठीक है किया। इस बार आप लोग सीएम किसको देखना चाह रहे हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को। आप किसको देखना चाहेंगे? इन सबसे ज्यादा अनुभव है आपके पास, चुनाव का गणित क्या बोल रहा है? मिजाज हवा फिजा
महागठबंधन का। महागठबंधन का पक्ष में। बीजेपी बहुत सारी योजनाएं ला रही है, कह रही है हेमंत जी झूठा आश्वासन दिए, कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को लगता है ये बात सही है या जो बीजेपी आरोप लगा रही कि नहीं आदिवासी अस्मिता की रक्षा नहीं हुई, ये बात सही लग रहा है? नहीं, वो गलत है। बीजेपी की तो सारी बात ही गलत है। उनका जो बुनियाद जो खड़ा ना झूठ पर ही खड़ा है आपका बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का जो जितना भी जो इमारत खड़ी है ना वो झूठ की बुनियाद पर ही बनी है। और हम लोग का इस कोल्हान क्षेत्र में हम लोग का तो ये प्रयास रहेगा शुरू से, इस बार हम लोग जो लोकसभा में दिखा दिए कि भाजपा मुक्त। जी भाजपा मुक्त हम लोग का कोल्हान हम लोग करना चाह रहे हैं, और साथ साथ में हो सके तो झारखंड बीजेपी मुक्त करना चाहेंगे हम लोग। लेकिन कोल्हान में इस बार तो फेर बदल हो गया ना, कोल्हान टाइगर जो कहे जाते हैं चंपई सोरेन वो बीजेपी में आ गए। चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर बोल देने से तो भाई हम लोग जानवरों को वोट नहीं देते, हम लोग इंसानों को वोट देते हैं। हम लोग कोई इंसान रहेगा, जेएमएम में रहेगा या कांग्रेस में रहेगा, जो यहाँ का जल जंगल जमीन की बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। आज वो जल जंगल जमीन की बात क्यों नहीं करता है? 35 साल का राजनीतिक जीवन जिसको शिबू सोरेन ने सींच के रखा था, उसको फिर बाद में लास्ट में उसको मुख्यमंत्री बनाया, तो 1-2 दिन के लिए जब उसको उतार दिया गया तो उसका मतलब वो बीजेपी में चला गया। बीजेपी में चला गया तो आज उसका मुद्दा कहाँ चला गया? इसीलिए जब कोल्हान टाइगर कहा जाता है ना, टाइगर तो बहुत है, जंगलों में घूमता है, तो जंगलों में हम लोग रहने वाले किसी भी जीव जंतु को हम लोग वोट नहीं देते हम लोग। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, क्या है मिजाज? बड़ा भाई जो बोले एकदम सही बात बोले। सही बात बोले। आपकी नजर में कौन है यहाँ का विधायक इस बार? हम तो उतना नहीं बोल सकते, लेकिन जगन्नाथपुर से कौन लग रहा है भारी है? किसको देखना चाह रहा है सीएम आपको? सीएम देखिए होता है ओ सोनाराम सिंह को। सोनाराम सिंह को। चलिए कहीं और लेकर चलते हैं। फिलहाल जगन्नाथपुर में यही है, कोई कह रहा है आमने सामने की टक्कर है, कोई कह रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। एज दिख रहा है, सच्चाई क्या है वो जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगा उसी दिन पता चल पाएगा कि यहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार किसे दिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in